जय मसीह, आप सबको मैं स्वागत करता हूं आज हमारे इस पॉडकास्ट में। तो पास्टर जी, मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत आपकी टेस्टिमनी से करना चाहूंगा। मैं एक रोमन कैथोलिक परिवार से आता हूं। प्रोफेट घना कुरे जी, उन्होंने एक प्रोफेसी की है कि परमेश्वर पिता आपके साथ है फॉर योर मीडिया एंड फॉर अदर थिंग्स। मुझको काफी अच्छा लगता है जब मैं ऐसे प्रभु के गॉड से मिलता हूं जिन्होंने अपनी जवानी को परमेश्वर के लिए दिया। मैं विश्वास करता हूं कि आज जवानों के लिए प्रभु को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। तो पास्टर जी, इसके लिए आपका सॉल्यूशन क्या रहेगा? एक ही चीज है कि हमको कलीसिया को पवित्र आत्मा के प्रति जागरूक करना पड़ेगा। और आज दिक्कत की बात है कि हमारे जवान वचनों से ही दूर हैं। मैंने अपने जीवन में सीखा है कि जब तक एक व्यक्ति वचन को जीने की शुरुआत नहीं करेगा वो प्रभु की संगति में आगे नहीं बढ़ता। पास्टर जी, एक सही रीति से पश्चाताप पूरा कब होता है? आज जवानों को पश्चाताप क्या है यही नहीं मालूम। आज दिक्कत क्या है ना, हम अपने पापों को छुपा रहे हैं। क्या आप अपने पिता के सामने वो काम कर सकते जो आप बंद कमरे में कर रहे हैं? दिस इज वेरी डायरेक्ट मैसेज टू यू। आपका कोई भी पाप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान से बड़ा नहीं है। जब मैं पाप में था तो उसको देखने का नजरिया मुझको पापी की नजर से नहीं था, वो मुझको पास्टर एलिक के रूप में देख रहा था। आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलाने जा रहा हूं जिनसे मिलने के बाद कहीं ना कहीं आपका मन होगा कि आप फिर से नम्र बन जाए। आपका मन होगा कि आप फिर से प्रभु के और बड़े, प्रभु की ओर चले। राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू द वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी ऑनरेबल एंड द होली मैन ऑफ जीसस क्राइस्ट, पास्टर एलिक अलेक्जेंडर जी। पास्टर जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। तो पास्टर जी, मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत आपकी टेस्टिमनी से करना चाहूँगा और उसके बाद मेरे पास कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो प्लीज़ आप अपनी टेस्टिमनी ज़रा सा शेयर कर देंगे ताकि सब आशीषित हो पाए। एक्चुअल में मेरा जो टेस्टिमनी है ऐसा है कि मैं एक रोमन कैथोलिक परिवार से आता हूँ जी। और परमेश्वर का अनुग्रह हुआ मेरे जीवन के ऊपर। मैं अपने जीवन में काफ़ी परेशानियों से गुजर रहा था जी। जवानी का आलम था और जवानी के आलम में बहुत सारी अपेक्षाएं थी अपने जीवन को लेकर। परिवार में काफ़ी अपेक्षाएं थी मेरे जीवन को लेकर और हर तरफ से मैं एक्चुअल में टूट चुका था और अपने जीवन में कुछ सोच रहा था कि मेरे जीवन का क्या होगा जी। और ऐसे वक्त में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए। एक प्रभु के दास के द्वारा आए, परमेश्वर के जन के द्वारा। जब परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को मैंने सुना, एक रात जब वो मेरे घर में आए और मैंने पहली बार परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखा, कैसे परमेश्वर के काम जो बाइबल में लिखे गए हैं वो परमेश्वर आज भी करने में सामर्थ्य है। और जब मैं उस परमेश्वर के दास से मिला और मैंने उनसे मुलाकात किया, मेरे जीवन में कई प्रकार के सवाल खड़े हुए कि क्यों, कैसे जो काम यीशु मसीह इनके द्वारा कर रहा है वो काम हमारे जीवन के द्वारा क्यों नहीं हो सकता। राइट। और वो उस रात बहुत सारे सवालों ने मेरे जीवन को घेरा और उस दिन एक्चुअल में मेरा जीवन का एक यू टर्न था। ये करके मैं परमेश्वर की योजनाओं में बढ़ने लगा। एक रोमन कैथोलिक परिवार से होने के नाते प्रभु को पहले से जानते थे, बस सिर्फ हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह चर्च तक सीमित है। चर्च के बाद हमारा जीवन जैसा बाइबल हमको बताती वैसा नहीं था, है ना। वो एक संसारिक जीवन था, जैसे एक नॉर्मल संसार में जो एक जवान लड़का जीता है ना, हर प्रकार के जीवन को जीना, वैसा जीवन को जी रहे थे। संसारिक जीवन को जी रहे थे। पर जब यीशु आया और यीशु के आने के बाद जब धीरे धीरे जीवन को हमने बदलाव को देखा तो जीवन के महत्व को समझ में आया कि हमारे जीवन का एक उद्देश्य है जी। और उस उद्देश्य को प्रभु यीशु मसीह के साथ में होकर हम पूरा कर सकते हैं। और खुदा का अनुग्रह हुआ और धीरे धीरे जो मैं एक एक्चुअल में एक ऐसा व्यक्ति था जिसको बोलना नहीं आता था। हाँ, मैं मूसा के समान एक हकलाना वाला व्यक्ति था। मुझको बात करना नहीं आता था जी, है ना। पर जब खुदा मेरे जीवन में आया और एक समय आया कि मुझको प्रचार करने का मौका मिला तो मैं इस सोच में पड़ गया कि मैं प्रचार कैसे करूंगा, मुझको तो बोलना ही नहीं आता। तो खुदा ने मुझको बोला, तू खड़ा हो, मैं तेरी जबान को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। और वो दिन है और आज का दिन है। वो मेरा हकलापन या फिर मेरा वो बोलने में जो भद्दापन था वो कहाँ गया मैं नहीं जानता है ना। प्रभु ने उस दिन मुझको ऐसा उठाकर खड़ा किया, क्योंकि बाइबल कहती है जो मुझको सामर्थ देता है जी, प्रभु ने मुझको सामर्थ दिया और मेरे जीवन को टोटल पूरी रीति से बदल दिया। और आज खुदा के अनुग्रह में मैं अपने सेवकाई के
15 साल मुझको सेवकाई में आकर हो गए जी। ना। 2010 में मैंने पहली बार वचन को सुना, उद्धार हुआ, और उसके बाद 2025 में मैं खुदा का अनुग्रह में आपके साथ यहाँ पर हूँ। वाह। और ये जर्नी बहुत मेरे लिए उतार चढ़ाव भरी रही। काफ़ी चैलेंजेस आए मिनिस्ट्री में, लाइफ में, मैरिज को लेकर, फिर फाइनेंशियली। पर मैं इतना जानता हूँ कि जिस परमेश्वर ने मुझको बुलाया है जी। वो परमेश्वर सच्चा है, आमीन। और अंत में वो मेरे साथ में खड़े यस रहे। यस। तमाम उतार चढ़ाव के बाद आज जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं अपनी जॉब छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर आज सेवकाई के लिए नागपुर में हूँ। और प्रभु ने हर एक प्रकार की उत्तम आशीष को मेरे जीवन में दिया है, वाह। है ना। आज नागपुर शहर में मुझको सेवकाई करते हुए 5 साल हो रहे हैं, और इन 5 इयर्स के अंदर परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपनी सामर्थ को मेरे जीवन में प्रकट किया। कि परमेश्वर ने अपने कामों को प्रकट किया, और हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर मेरे साथ में रहता है। और मैं जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि जो प्रतिज्ञा उसने मेरे साथ में किया है उस प्रतिज्ञा को वो पूरा करेंगे। आमीन आमीन। एक्चुअली राइट नाउ, अभी जो मैंने आपकी टेस्टिमनी सुनी है, आफ्टर दैट आई फील वेरी प्रीशियस राइट नाउ दैट इट्स माई ऑनर टू हैव यू विथ मी। इट्स माई टोटली प्रिविलेज कि मैं आज आपके साथ इस जगह बैठा हूँ। मैंने अपने लाइफ में, मैं जब कभी भी किसी मैन ऑफ गॉड से मिला हूँ, या फिर मैं जब भी किसी ऐसी पर्सनालिटी से मिला हूँ जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हर समय रहते हैं, तो वो अलग ही पता चल जाता है। आमीन। यस। वो अलग ही महसूस अलग ही होता है, दैट नॉट दिस पर्सन इज समथिंग स्पेशल देन अदर्स। एंड राइट नाउ करंटली आई एम फीलिंग दैट। थैंक यू सो मच। सो ये मेरा एक बहुत अच्छा सौभाग्य है कि मैं आज आपसे इस तरीके से खुदा ने एक समय दिया। ये मेरे लिए मेरी जिंदगी के सुकून के पलों में से एक पल है। और जैसे कि पास्टर जी हम जानते हैं कि आप बॉर्न टू क्रिश्चियन फैमिली से आए हैं, राइट पास्टर जी? एक्चुअली होता क्या है, आप भी सेवकाई में हैं, आप 15 साल से सेवकाई कर रहे हैं। आप ये चीज़ को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो सीखे हुए लोग रहते हैं ना, उनको सिखाना बहुत मुश्किल होता है। यस यस यस, है ना? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप सीखे हुए की जगह कोई ऐसा इंसान जिसने जो सीखा नहीं हो, आप उसे बहुत अच्छे से सिखा देंगे, यस लेकिन सीखा हुआ इंसान आपके ऊपर जरूर उंगली उठाएगा। यस। सो व्हेन यू आर केम फ्रॉम क्रिश्चियन फैमिली, आपको उन लोगों को जवाब देने में कैसी दिक्कत हुई जो खुद एक क्रिश्चियन फैमिली से आते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअल में, क्योंकि मेरी सेवकाई जो मेन है वो ऐसे ही लोगों के बीच में है वाओ, जो बॉर्न क्रिश्चियंस है या फिर मेन लाइन कलीसियाओं से आते ओह हैं, जीसस, है ना। आज मैं जिस कलीसिया को रन कर रहा हूँ वहाँ पर भी मोस्टली लोग मेन लाइन कलीसियाओं से ही है, ओके, है ना। और एक्चुअल में दिक्कत ऐसी है कि जब हम उनको सिखाने के लिए कोशिश करते हैं तो दिक्कत ये होती है कि ऑलरेडी उनके अंदर कुछ लिखा हुआ है जी, है ना। तो अब दिक्कत यह है कि पुराना मिटाना है और नया लिखना है, ओह है ना। क्योंकि अगर हम जी, पुराना yes. मिटाएंगे नहीं जी और नए लिखने की कोशिश करेंगे जी, तो वो प्रॉपर रीति से काम नहीं हो पाएगा, राइट राइट, है ना। तो Accept. मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, जब मैं सेवकाई में आया ब्रदर, तो मैंने 1 साल मैंने बहुत मेहनत किया इस चीज़ के लिए। मैं खुद का एफर्ट लगा रहा था जी, कि मैं लोगों को सिखाऊंगा, मैं उनको उन रीति रिवाजों से बाहर निकालूंगा, मैं उनके जीवन को बदलूंगा। ये सब मैं करने की कोशिश कर रहा था। जी, पर एक दिन जब पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया कि मनुष्य के जीवन को नहीं बदल सकता। वाओ, बोले इनके जीवन के अंदर जो बातें हैं, जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, या फिर जो गलत शिक्षाओं में ये है, या फिर प्रभु को उस तरीके से नहीं जानते, इस तरीके से जानना चाहिए। तो इसके लिए सिर्फ एक काम करना है, और वो काम है कि इनको पवित्र आत्मा के बारे में बताना है। ओके, क्योंकि जब ये पवित्र आत्मा के प्रति जागरूक होंगे, ये पवित्र आत्मा को जानेंगे और पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम करेगा, पवित्र आत्मा इनको सही शिक्षाओं में लेकर आएगा। क्योंकि बाइबल कहती है एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा वो तुमको निरुत्तर करेगा। वाओ, मतलब तुम्हारे अंदर जो सवाल है, तुम्हारे अंदर जो बातें हैं, उसका सही विवरण पवित्र आत्मा देगा। वाओ, थैंक यू। और जब मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को समझाने की कोशिश किया जी, कि मैंने पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा मैं इनको नहीं बदल सकता, मैं इनके जीवन को नहीं बदल सकता, ये ऑलरेडी भरे हुए हैं, है ना। आप इनको खाली करिए ताकि हम आपके द्वारा नई बातों को इनके अंदर डाल सके। ओके, और तब पवित्र आत्मा ने
कलीसिया के अंदर और लोगों के जीवन में काम करना शुरुआत किया। वाओ। प्रभु में थे, संसार में भी थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि हम कलीसिया में आ रहे, चर्च जा रहे और हम संसार में जा रहे हैं तो संसार की बातों को भी कर सकते हैं। जैसे फिल्मी सॉन्ग को सुन सकते हैं, गानों को सुन सकते हैं, फिर कलीसिया में सिर्फ संडे के संडे हमको कल चर्च में आना है। कई लोग तो ऐसे थे कि जो सिर्फ प्रभु भोज के लिए आते थे, उनको लगता था प्रभु भोज ही सब सबसे मेन चीज है। बॉर्न क्रिश्चियंस लोग, उनके अंदर एक प्रकार से ये गलत बात आ जाती है कि 3 संडे हम अपने काम जॉब पे जा सकते हैं, पहला संडे हमको प्रभु भोज के लिए कलीसिया में जाना है। अच्छा, ये एक माइंडसेट उनका तैयार हो जाता है। राइट। पहले जब मैं उनको प्रचार करता था तो वो मेरी बातों को इग्नोर करते थे जी। और जब पवित्र आत्मा के द्वारा उनको मैंने प्रचार करना शुरुआत किया और पवित्र आत्मा के द्वारा बातों को समझाने की कोशिश किया, प्रार्थना किया और पर पवित्र आत्मा ने उनको समझने की बुद्धि दी। वाह, बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल और बहुत ज्यादा ये जर्नी अगर मैं सोचूं, है ना, ये जर्नी अगर मैं सोचूं तो अगर पास्टर जी आपने अपने आप में अगर आपने काम नहीं किया होता या अगर आपने परमेश्वर से सहायता नहीं मांगी होती तो मैं ये समझता हूं कि आज जैसे दूसरे सेवक अपनी सेवकाई में कहीं ना कहीं जाम से हो गए हैं, वो अपना महपना कम नहीं करना चाहते। सही बोलो। So, जैसे आपने अपना महपना कम किया और आपने जैसे प्रभु की पवित्रताई को, उसकी उपस्थिति को, पवित्र आत्मा को पूरा मौका दिया, तो आज आप अपने जीवन में ये सारी बिल्कुल सही बात कामों को बढ़ते हुए देख पा रहे हैं। मैं समझाऊं इस बात को, जैसे यूहन्ना कहता है कि मैं घटूं और तू मेरे जीवन से बढ़ता। राइट। तो जब तक हम घटेंगे नहीं, जब तक हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं आएंगे जी, हम लोगों को नहीं सिखा सकते ना। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली, हमारे पास एक ऐसे जीवित एग्जाम्पल है जिनके साथ परमेश्वर पिता ने ये बात की है और आज आपके लिए वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स परमेश्वर पिता उनके द्वारा दे रहा है। सो पास्टर जी, जैसे कि आपने एक पॉइंट अभी बीच में कहा था कि जब पवित्र आत्मा लीड करता है ना, तो उस टाइम पे हमें परमेश्वर के साथ खड़ा रहना चाहिए, बाकी पूरा काम पवित्र आत्मा करता है। सब पवित्र आत्मा करता है। अभी जैसे कि अगर मैं आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन करता हूँ, इट्स एन वेरी पर्सनल एंड वेरी डीप एज वेल। जो पासबान पहले के थे, जो अगर मैं कहना चाहूँ जो 19s के थे, है ना, या फिर जो आपके समय में मतलब जिन्होंने साइकिल से अपनी सेवकाई की है, या फिर जिन्होंने नए विश्वासी को, नए लोगों को, अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाया और उनको प्रभु के भवन में लेकर आया, है ना। सो मैं आज ये चीजें देख पाता हूँ कि आज उन पासबानों का कहीं ना कहीं दर्जा थोड़ा सा नीचे आ चुका है, है ना। मैं ये चीजें अच्छे से देख पाता हूँ, आज उनका स्टेज में उतना सम्मान नहीं हो पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों ने एक ऐसी नींव डाली है मसीहत में, जो इसकी कटनी आज हम लोग काट रहे हैं। सो आप मुझे बताइए, उन पासबानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में मैं जिस कलीसिया को रन करता हूँ, वो कलीसिया के जो पासबान है वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना। मैं उनको नहीं देखा हूँ, मेरे वाइफ के जो दादाजी थे पास्टर मंगल मसीह, है ना, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जब इस क्षेत्र के अंदर कोई सेवकाई नहीं थी, वो लालटेन लेकर यहाँ, मैंने सुना कि वो लालटेन लेकर यहाँ पर सेवकाई करते थे। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, अपने कलीसिया में बोलता हूँ और हर एक को सिखाता हूँ कि उन्होंने जो परिश्रम किया, आज हम उसका बीज बो रहे हैं। जो उन्होंने बीज बोया, उसी कटनी को आज हम काट रहे हैं, है ना। अगर उस समय वो मेहनत नहीं करते, वो असली मेहनत उन्होंने किया है। और मैं समझता हूँ बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर के राज्य में कोई दास छोटा और बड़ा नहीं है जी। बाइबल कहती है कि ये सेवा हमको आत्मा के द्वारा मिली है और प्रभु ने हमको ना विश्वास योग्य जानकर सेवा के लिए बुलाया है ना। वेरी डीप। तो ये सेवकाई को जब हम करते हैं ना, तो हमको इस बात को ध्यान में रखते हुए सेवकाई को करना है कि एक दिन इस जो खुदा ने हमको दिया है विश्वास योग्य जानकर, इसका हिसाब हमको उसको देना है। वाओ, है ना। आज हम जो भी कर रहे हैं, है ना, कि हम पुलपिट से होकर प्रचार कर रहे हैं, हमको लोग परमेश्वर ने दिया है, तो उनका जो कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है, जितनी बड़ी कलीसिया परमेश्वर ने हमको दिया है, उन एक एक लोगों का हिसाब हमको व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर को देना पड़ेगा। देखो बाइबल हमको ऐसा बताती है कि वो भीड़ नहीं, भेड़ को चाहता है। वाओ। वो भीड़ नहीं, भेड़ को। यीशु मसीह एक भेड़ को बचाने के लिए 99 को छोड़कर उस एक के पीछे गया। क्या आज हमारे अंदर ऐसा मन है? आज लोग नाश हो रहे हैं। आज अगर एक भेड़ जाएंगे तो तू चले जा, 99 है। हाँ, मैंने अपने जीवन में ब्रदर एक बात को सीखा है कि अगर हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है जी, तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करने में। आमीन।
यस मैंने फाइनेंशियली इतना स्ट्रगल किया ना, जी जब मैं मिनिस्ट्री में आया और फुल टाइम मिनिस्ट्री में आया जी आफ्टर मैरिज, आफ्टर है मैरिज ना, मैरिज के 2 महीने के बाद प्रभु ने मुझको बोला कि जॉब छोड़ और फुल टाइम सेवकाई के लिए उसको खड़ा होना है। जी जी मैं बड़ा दुविधा में था कि फुल टाइम सेवकाई के लिए मैरिज के बाद, है ना, बहुत दिक्कत था। पर मुझको मेरा जॉब छोड़ना पड़ा। मैं एक जगह जॉब करता था, एक कंपनी में, मुझको वहाँ से जॉब छोड़ना पड़ा। जी और जॉब छोड़ने के बाद काफ़ी फाइनेंशियल दिक्कत आई। जी मेरी वाइफ शादी के बाद फिर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, है ना, काफ़ी फाइनेंशियल दिक्कत आई, है ना। पर आप विश्वास करो कि प्रभु ने ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो मेरे साथ में नहीं है। वाओ बहुत फाइनेंशियल दिक्कत आई, है ना, क्योंकि जब हम प्रभु के साथ चलते हैं ना और विश्वासयोग्यता के साथ चलते, सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं, मैं हर एक लोगों से कहना चाहूँगा कि आपको दुख उठाना पड़ेगा, आपको प्रभु के लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। देखिए, उद्धार तो फ्री में है, उद्धार फ्री में है, पर आपको जब एक विशेष कार्य करना है प्रभु के लिए, या फिर प्रभु की उपस्थिति में चलना है, या फिर अनॉइंटिंग में चलना है, अभिषेक में चलना है, तो आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा, वाओ कीमत चुकाना पड़ेगा। पड़ेगा अब्राहम परखा गया सर, जी सही बात है आप और मैं परखे जाएंगे। पर पर जब हम उस परखे जाने में प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहते हैं ना, मैं आपको बताऊं, जब हम उस परखे जाने से बाहर आते हैं ना, हम प्रभु के प्रेम को समझ पाते हैं। पास्टर जी एक्चुअली अभी जब हम इन सारी बातों के बारे में बात कर रहे हैं, सो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स ऐसी आपके तरफ से आ रही है, राइट। आपके तरफ से ऐसी पवित्र आत्मा ऐसी बातें करता है, राइट। जब पास्टर जी हम जो बातें सामने से कहते हैं, या हम अगर कोई वर्ड सामने से किसी को बता रहे हैं, किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्हेनेवर वी आर शेयरिंग गॉस्पेल ऑफ जीसस फ्रॉम पुलपिट, जब वो बातें आप अपने जीवन में जी कर आ चुके, तब वो बातें सामने से और ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। यस यस, मेरे को सेम वो फीलिंग आज आपके तरफ से इंटरैक्ट हो रही है कि जो स्ट्रगल आपने किया, जो स्ट्रगल से आप बाहर निकले हैं, जो मुसीबतों को आपने अपने जीवन में फेस किया पिता के लिए, क्योंकि पास्टर जी वो वचन मुझे याद आता है कि जो अंत तक अपने धीरज को थामे रहे, वो उसकी महिमा को जरूर देखेगा। यस राइट, क्योंकि विश्वास तो अंत तक परखा जाएगा, है ना। सो पास्टर जी मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लग रहा है, और मैं ये क्लियरली जान सकता हूँ कि आप भी जो इस समय में हम सबको देख रहे हैं, आप भी कई सारी बातों को सीख रहे होंगे, और ये मेरा वादा है कि अभी तक आप अपने सारे गमों को भूल कर एक नई आस पिता ने आपके अंदर डाल दी है, अभी तक इतने हमारे आधे पॉडकास्ट में ही, और साथ ही में आपको अभी पवित्रता का एहसास हो रहा है, राइट। सो पास्टर जी, एज आई हर्ड दैट प्रॉफेट घना कोरे जी, राइट, प्रॉफेट घना कोरे जी, उन्होंने एक प्रोफेसी की है कि परमेश्वर पिता आपके साथ है फॉर योर मीडिया एंड फॉर अदर थिंग्स एज वेल। सो आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मुझको काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं ऐसे प्रभु के, ऐसे मैन ऑफ गॉड से मिलता हूँ जिन्होंने अपनी जवानी को परमेश्वर के लिए दिया है। वाओ, है ना, क्योंकि मैं खुद अपनी जवानी को, जब मैं 25 ईयर का था, तब मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दिया था ना। तो बहुत मुश्किल होता है एक्चुअल में जवानी के समय में अपने जीवन को, जैसे भी आप परमेश्वर के अनुग्रह से आप भी एक है ना जवान है और काफी अच्छा प्रभु में दौड़ रहे हैं, है ना, और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसे ही दौड़ते रहे, आमीन आमीन, है ना। तो खुदा के दास पास्टर घनापुरी जी से जब मैं फर्स्ट टाइम मुलाकात किया तो काफ़ी मुझको इम्पैक्टफुल लगा। फर्स्ट मुलाकात जब मेरी हुई तब मैं तो थोड़ा सा कुछ बातों को लेकर मैं कंफ्यूज में था कि यह ऐसा होता है कि नहीं होता है, पर जब सेकंड मुलाकात मेरी उनसे हुई तो सारे कन्फ्यूजन्स को परमेश्वर ने दूर किया, और जो उनका वचन का प्रकाशन है और जो प्रभु जिस तरीके से उनको इस्तेमाल कर रहा है ना, मैं उन बातों को लेकर बहुत आशीषित हुआ कि, और मैंने प्रार्थना भी किया कि प्रभु हमारे कलीसिया के जवानों को भी तो ऐसा इस्तेमाल कर, क्योंकि आज इस समय है कि जवानों को परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए उभारना चाहता है। ये समय है, मैं विशेष करके उन जवानों से बोलना चाहूँगा जो आज अपने जवानी के आलम में सिर्फ उनको लगता है कि हमारा जो काम है या फिर हमारा जो रोल है चर्च के अंदर, कि वो रोल सिर्फ वर्शिप करना, ड्रम बजाना या फिर मीडिया, यहाँ तक ही सीमित है ना। नहीं, यहाँ तक नहीं है, आपको इस सोच से बाहर आना पड़ेगा। प्रभु ने आपको सिर्फ ड्रम बजाने के लिए, मीडिया में काम करने के लिए, या फिर सिर्फ कुछ हल्का मुल्का छोटा सा काम चर्च के अंदर करने के लिए नहीं बुलाया है।
मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने हर एक जवान को एक बड़े काम के लिए बुलाया है वाओ, ना। देखिए, हम जो कुछ भी कलीसिया में करते हैं उसका जो आउटपुट है ना, वो सुसमाचार के द्वारा बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि मैं बीते दिनों कई ऐसे जवानों से मिला हूं कि वो सिर्फ चर्च में वो रोल प्ले करने के लिए आते हैं। जी, एक्चुअल में हम जब अपनी कॉलिंग को नहीं समझ पाते, बुलाहट को नहीं समझ पाते, तब हम एक दायरे में आके स्थिर हो जाते हैं, थम जाते हैं। वेरी डीप। क्योंकि जब आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, हाँ अगर आप प्रभु के खोजी भी बनेंगे तो आप अपनी बुलाहट को जल्दी से पालेंगे। हाँ राइट। हाँ। वाओ, जब आप प्रभु के साथ बैठेंगे, मैं आज कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, प्लीज मेरी बातों को आप मत ऐसा गलत समझिए, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि आप छोटा काम कलीसिया में क्यों नहीं करते हैं, पर उसके साथ साथ आपको प्रभु के साथ अपने रिलेशन को बनाना है वाओ, ना। अगर एक वर्शिप करना, आपको परमेश्वर के अनुग्रह में एक वर्शिप करने के लिए कलीसिया में चुना गया है, तो आप एक वर्शिप टीम का हिस्सा है, तो वर्शिप के साथ साथ आपको प्रभु के साथ अपने रिश्ते को बिल्डअप करना है। राइट। अगर आप प्रभु के साथ जुड़े हुए नहीं हैं और आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है ना। वाओ। आपको परमेश्वर के साथ एक रिश्ते को बनाना पड़ेगा, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु मेरी बुलाहट क्या है। जब तक आप अपने कॉलिंग में होकर काम नहीं करेंगे, आप सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे है ना। सही बात। आपको अपनी कॉलिंग को समझना पड़ेगा। और सबसे पहली बात मैं जवानों से बोलना चाहूंगा, आपको प्रभु के लिए गंभीर होना पड़ेगा। याद रखें, शद्रक मेशक अबेदनगो जवान थे, डैनियल जवान था, दाऊद जवान था। इन तमाम जवान परमेश्वर के लिए, ये परमेश्वर के खोजी थे। वाओ। आप सोच के देखिए कि जब इन जवानों को गुलाम बनाकर लाया गया, और लिखा है कि ये जवान थे, जवानों को लाया गया और इनके सामने एक क्या बोलेंगे उसको, बात को रखा गया कि अगर तुम ऐसा करते हैं तो तुम छोड़ दिए जाओगे। पर अगर आप देखें तो उन्होंने वहां पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। आज हम देखें जवानों को तो क्या कर रहे हैं, वो संसार के साथ भी है, प्रभु के साथ भी है। जब कुछ प्रॉब्लम्स आती है वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं। जबकि हमारे पास एक एग्जाम्पल है। हाँ, उस समय नहीं था। शद्रक मेशक अबेदनगो और बेलशस्सर के पास तो कोई नहीं नहीं था, लेकिन इस समय में हमारे पास एग्जाम्पल्स उनके पास कोई सिखाने वाला नहीं था। नहीं था। आज प्रभु ने हमारे पास कई अच्छे दासों को रखा है, राइट। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम उनसे सीख सकते हैं जी, ना। पर तमाम चीजों के बावजूद भी हम उस विश्वास में नहीं आ पा रहे जैसा विश्वास परमेश्वर हमसे चाहता है। वाह, सही बात है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मैं समझता हूं, मुझको माफ करिए, पर मुझको लगता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं पासवानों की बहुत बड़ी, ओके आप समझ सकते हैं हाँ। है ना, कि उनको जवानों को इस समय आगे करना चाहिए। मैं जानता हूँ कई सारे लोग अभी हमें मती साथ उसका एक कमेंट करेंगे कि दोष मत लगाओ, है ना तो तुम पे भी दोष लगाया मैं जाएगा। दोष नहीं लगा रहा हूँ। राइट नाउ वी आर एक्चुअली परफॉर्मिंग फॉर वेरी राइट वे। और एक सच्ची बात जो सुनकर थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन रियलिटी, राइट। मैं एक्चुअल में चाहता हूँ कि मैं प्रभु के हर एक दासों से कहना चाहता हूँ कि उनको सिर्फ एक जगह तक सीमित मत रखो, उनको पवित्र आत्मा के विषय में जागरूक करो। आज मैं कई जवानों से मिला हूं, उनको पवित्र आत्मा के विषय में नहीं मालूम, वो पवित्र आत्मा से प्रार्थना नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा कैसे बात करता है उनको नहीं मालूम। वो सिर्फ ड्रम बजाने में, गिटार बजाने में और कीबोर्ड बजाने में, वो वर्शिप करने तक सीमित है। और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि वो चर्च में आपको सही दिख रहे हैं, पर चर्च से बाहर जाने के बाद उनके लाइफ के अंदर जो टेम्पटेशन का वो सामना, क्योंकि जवान है तो टेम्पटेशन आएंगे, अभिलाषाएं आएंगी जी। तो वो उन बातों से लड़ नहीं पा रहे और उसमें गिर जा रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा वो पाप के प्रति तुमको निरुत्तर करेगा। और जब वो पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानेंगे तो पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे सुन पाएंगे, कैसे लड़ पाएंगे जो पाप संसार में आज उनके सामने। सबसे ज्यादा मैं विश्वास करता हूं कि आज जवानों के लिए प्रभु को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे ज्यादा टेम्पटेशन जवानों के जीवन के अंदर ही काम करते हैं जी। राइट। और आज हम हालात देख रहे हैं, कॉलेज की, स्कूल की, हम हालातों को देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा पाप वहां काम कर रहा है। सो पास्टर जी, इसके लिए आपका सॉल्यूशन क्या रहेगा? इसके लिए एक ही चीज है कि हमको कलीसिया को पवित्र आत्मा के प्रति जागरूक करना पड़ेगा।
ओके। हमको उनको वचन के प्रति जागरूक, मैं ऐसे कई जवानों से मिला हूँ, कई कलीसियाओं में गया हूँ सर। जब मैं वहाँ पर सवाल पूछता हूँ कि कितने लोग वचन को पढ़ते हैं, तो बहुत दुख होता है कि बहुत कम लोगों के हाथ ऊपर दिखाई देते जिनके हैं। हाथ उठते हैं वो भी ऐसे ही उठा लेते हैं, अगर पूछा जाए तो उनमें से एक या दो ही रहेगा, रियलिटी। और मैंने उनसे पूछ भी लिया कि आपने कितनी बार बाइबल को पढ़ लिया है। कई तो बॉर्न क्रिश्चियंस हैं, कई लोग सालों से चर्च जा रहे हैं, जी। पर जब उनके हाथ नीचे होते हैं ना, दुख होता है कि वो साल में एक बार बाइबल नहीं पढ़ सकते। 10 साल के जीवन में उन्होंने बाइबल को अब तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं किया। जब वो बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो उनको शद्रक मेशक अबेदनगो कैसे मालूम होगा, राइट, उनको डैनियल कैसे मालूम होगा। राइट। मैं कई ऐसे कलीसियाओं में गया हूं सर, जहां पर वर्शिप करने के बाद वर्शिप टीम कलीसिया के बाहर चली जाती है। मैं कई ऐसे मीटिंग्स में गया हूं और मैंने कई वर्शिपर्स को बोला है कि आपको वचन आपके लिए भी है। वेरी ट्रू, रियलिटी। हम यहाँ कोई प्रोग्राम करने या फिर कोई क्या बोलेंगे उसको, कॉन्सेप्ट करने के लिए नहीं आए, राइट, राइट, है ना, concept कि करने बस के कॉन्सेप्ट करने के लिए नहीं आए कि आप अपना रोल प्ले करो और चले जाओ, है ना। राइट, राइट, राइट। जब तक आप प्रभु के वचन के लिए गंभीर नहीं होगा। जी। बाइबल में लिखा है कि जवान अपने चाल चलन को कैसे, है ना, प्रभु के सामने स्थिर रखे। उसके जवाब में आया है वचन को पढ़ने के द्वारा। आमीन। जो वचन है ना, ये वचन जीवित है। जब हम वचन को पढ़ते हैं ना, वो वचन हमारे जीवन के अंदर एक नए बल को लेकर आते हैं, पाप से लड़ने के लिए एक ताकत को लेकर आते हैं। जी। हाँ, और जब वचन हमारे अंदर नहीं रहेंगे, बाइबल हमको साफ बताती है कि वचन ही परमेश्वर है ना। परमेश्वर ने कहा और हो गया। जब वो वचन ही हमारे अंदर नहीं है तो हम पाप से कैसे लड़ पाएंगे। वाओ। जब यीशु मसीह अपने जवानी के आलम में थे और बपतिस्मा के बाद वो 40 दिन और 40 दिन के लिए उन्होंने उपवास किए, शैतान उनके पास में आया, उनकी भी परीक्षा हुई, उनके सामने भी टेम्पटेशन आए, उनको भी परखा गया। आप मुझको बताइए कि उन्होंने कौन सी बातों से शैतान का उत्तर दिया। कि वचन में ये लिखा है, गीत गा कर दिया, ड्रम बजा कर दिया, गिटार बजा कर दिया, जीसस, कैसे दिया आप बताइए ना मुझको। वचनों से। हाँ, क्योंकि आप शैतान की युक्तियों पर वचन के द्वारा ही जयवंत हो सकते हैं। राइट, राइट, राइट। मती उसका चौथा। हाँ, राइट, मैथ्यू 4। हाँ, और आज दिक्कत की बात है कि हमारे जवान वचनों से ही दूर है। वो गीत अच्छा गा लेते हैं, वो गिटार अच्छा बजा लेते हैं, वो अच्छा ड्रम बजा लेते हैं, वो अच्छी आराधना कर लेते हैं, पर जब बात आती है वचन की जी, तो कल से करेंगे। बस यही सवाल, यही जवाब मुझको मिलता है जो जवाब आपने दिया, कल से करेंगे। एक्चुअली मुझे ये सवाल कई बार मिला। मुझसे, मैं आपसे सच सच कहना चाहता हूँ पास्टर जी, मुझे कई बार कई सारे यूथ मिलते हैं और पर्सनली में वो मुझसे यही पूछते हैं, ब्रदर आप मुझे बस एक चीज़ बताइए, ये जो मैं ठानता हूँ, ये जो मैं डिटर्मिनेशन अपने अंदर करता हूँ कि मैं कल से करूँगा, ये नहीं हो पाता। सांसारिक बातें आप कर लेंगे, अगर आप ये बात ठानेंगे कि मैं कल से उठ के मॉर्निंग वॉक जाऊंगा, आप चले जाएंगे। आप अगर ये ठानेंगे कि मैं कल से उठ के सवेरे वचन पढ़ूंगा, नहीं कर पाएंगे पास्टर जी। इसको भी करने के लिए मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ जी। ये आप नहीं कर सकते। राइट। इसको भी करने के लिए आपको पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना पड़ेगा। वाह, वेरी ट्रू। पवित्र आत्मा ही आपको इस चीज को करने के लिए सामर्थ्य दे सकता है जी। क्योंकि हमेशा याद रखें हमारा विरोधी शैतान है। वाह। वो आपको सब करने देगा, वो सिर्फ आपको अगर कुछ नहीं करने देगा वो है प्रभु के वचन को पढ़ना। जब हम वचन को पढ़ते हैं और जो वचन हमारे जीवन में जीवित हो जाते हैं तो वचन काम करने लगते हैं और फिर शैतान के काम नहीं हो पाते। ये वचन आपको अकेलेपन से बाहर निकालेंगे। राइट। ये वचन आपके जीवन से टेम्पटेशन को दूर रखेंगे। ये वचन आपको पाप के प्रति निरुत्तर करेंगे। ये वचन आपको बल देंगे पाप से लड़ने के लिए ना। पता है आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जवानों की? उनका अकेलापन। आज कई जवान अकेलेपन के शिकार हैं और जब वो प्रभु की संगति करेंगे ना, मतलब वचन की संगति करेंगे, ये वचन उनके अकेलेपन को भी दूर करेंगे। क्योंकि ये सिर्फ वचन नहीं है ना, ये स्वयं परमेश्वर है। और ये वचन जब हमारे जीवन में काम, मैंने अनुभव किया है अपने जीवन के अंदर कि अगर वचन आपके जीवन में नहीं है ना, आप प्रभु के संगति में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
आप कितने दान वरदानों से भरे हुए व्यक्ति हैं, ये इस बात से है ना, आप कितनी अच्छी आराधना करते हैं। वचन का आपके जीवन में, और सिर्फ वचन पढ़ने वाले मत बनिए प्लीज, है ना। मैं अपने कई प्रचार में इस बात को बोलता हूं, क्योंकि मैंने खुद उसको अपने जीवन में किया है। मैं वचन को जिया हूं, वाओ, और आज भी जीता हूं। लोग मुझको क्या बोलते क्या नहीं, पर मैं खुद जानता हूं, मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं जो प्रचार करता हूं उसको पहले पूरी कोशिश करता हूं कि मैं खुद उसको अपने जीवन से करूं, है ना। क्योंकि मैंने अपने जीवन में सीखा है कि जब तक एक व्यक्ति वचन को जीने की शुरुआत नहीं करेगा, वो प्रभु की संगति में आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज कई ऐसे लोग हैं सर, प्रचार तो बहुत बड़ा बड़ा कर रहे हैं जी, है ना, बात तो बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, पर जब उसको जीने की बात आती है ना, तो वो कई लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ, विशेष करके जवानों से, जितना समय प्रभु के वचन के साथ बिता सकते हैं बिताइए। वाओ, वचन को पढ़िए, आमीन। ना। आपको प्रार्थना करना नहीं आता, कोई बात नहीं, आप वचन को पढ़िए। ये वचन को पढ़ने से कब आप प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाएंगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। पास्टर जी, मुझे सच में ये बात बताइए कि जब आप अपनी बहुत ज़्यादा टीनेज में थे, आप जब बहुत ज़्यादा जवान थे, जस्ट लाइक मी और जस्ट लाइक समवन हु इज़ एक्चुअली वाचिंग अस, उस समय में जब आपने जवानी में अपना जीवन प्रभु को दिया, उस समय में आपने व्यभिचार से कैसे डील की, मुझे प्लीज़ वो बताइए, अच्छा सवाल ताकि है। आपके जीवन को देखकर वो लोग भी सीखे। क्योंकि पास्टर जी, आप एक बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से आते हैं, आप पहले से जन्म से ही आप वचनों से घिरे हुए हैं, आप वचनों के आसपास आपकी ज़िंदगी गई है। लेकिन ये बात मैं पर्सनली समझता और जानता हूँ कि कभी ना कभी व्यभिचार में तो आप भी घिरे होंगे। एक्चुअल में जो आपका सवाल है बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि वो एक ऐसी एज होती है ना, जहाँ पर हर एक जवान के जीवन में वो टेम्पटेशन आते हैं, है ना। मेरे लाइफ में भी आए जी, है ना। मैं भी उन चीज़ों से काफ़ी क्या बोलूँगा, उसको भरा हुआ था, है ना, वासनाओं से भरा हुआ था, और व्यभिचार बहुत प्रबल था मेरे जीवन के ऊपर, जी, है ना। और पर जब प्रभु यीशु मसीह जीवन में आए, एकदम से नहीं हुआ। आप बोलेंगे कि मैं प्रभु में आया और तुरंत मेरा देखने का नज़रिया बदल गया, मेरा माइंडसेट बदल गया, मेरे सोच से व्यभिचार चला गया। पता है, व्यभिचार का मतलब जैसे हम समझते हैं कि व्यभिचार यानी जब हम किसी व्यक्ति के साथ, है ना, कुछ गलत करते हैं, वो व्यभिचार है ना, आप समझ सकते हैं। पर एक्चुअल में व्यभिचार वो नहीं है जी। ना? व्यभिचार जो है ना जी, वो यहाँ से शुरुआत होता है, दिमाग से, ओके, है ना, सोच के द्वारा शुरुआत होता है, फिर जाकर वो शरीर में काम करता है ना। तो जब हम अपने माइंड के ऊपर, अपने सोच के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना, तभी हम व्यभिचार के पाप से बच सकते हैं। वाओ। अन्यथा मैं कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि प्रभु में सालों होने के बाद भी आज भी वो व्यभिचार में गिर रहे हैं। प्रभु में सालों से विश्वास हाँ, में और व्यभिचार में गिर रहे हैं। सालों से। हाँ, पास्टर जी, मुझे कोई 3 ऐसी बातें बताइए जिसके थ्रू एक विश्वासी व्यभिचार से बाहर आए, या फिर वो अपने दिमाग पर पवित्र आत्मा को विजयी होने दे। ऐसी कोई 3 बातें बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आप किस संगति में है। ओके, सबसे पहले संगति। हाँ, आपकी संगति बहुत मायने रखती है। बाइबल कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, राइट, है ना। तो अगर आप एक ऐसी संगति में हैं जहाँ पर रात और दिन आप उन बातों का सामना कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, राइट, है ना। सेकंड चीज, प्रभु की संगति में आगे बढ़ना पड़ेगा, ओके, है ना। और तीसरा है, जो मैंने पहले भी इसके बताया, कि वचन को अपने जीवन में ज़्यादा लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। वचन को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उठते बैठते चलते फिरते। बाइबल कहती है, दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं, दाऊद की प्रार्थना देखिए, है ना, कि प्रभु मेरे मन के द्वार की रखवाली कर, वाओ, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरे आंखों के द्वार की रखवाली। वाओ। सो सबसे पहले संगति, हाँ, हमें अपनी संगति को देखना है, राइट। और दूसरा, प्रभु की संगति, प्रभु की संगति में आगे बढ़ना है, राइट। मतलब संसार की संगति से हटना है, हाँ, पहले, और दूसरा आपको प्रभु की संगति में ज्यादा रहना है, और तीसरा कि आपको वचनों को अपने दिमाग पे हावी होने देना है। हाँ, आपको वचन को ज्यादा पढ़ना है,
तब जाकर आप अगर इस समय में आप व्यभिचार से फाइट कर रहे हैं, एंड इफ यू पर्सनली वांट कि नहीं मुझे इससे निकलना है, क्योंकि मैं आपसे पर्सनली ये बात कहना चाहता हूँ, देखिए हम अपने पापों को कितना भी छुपाए, या फिर हम अपने उन गंदे कामों को जो हमने बहुत करीब से देखे, हम उन्हें कितना भी दबाने की कोशिश करें, लेकिन रियलिटी आज आप भी जानते हैं और रियलिटी मैं भी जानता हूँ, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपको भी देखता है, मुझे भी देखता है, वो आपको भी कहता है, मुझे भी कहता है। लेकिन आज मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, आज हमारे पास एक जीवित एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने अपने समय में, जब वो जवानी की अवस्था में थे, तो उन्होंने कैसे अडल्ट्री से, कैसे उन्होंने व्यभिचार से लड़ा और वो आगे आए, और आज पिता उन्हें बहुत आज से मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहूँगा जी स्वप्निल भाई, जी जी, कि इसमें सबसे बड़ी जो एक काम जो होता है ना, वो होता है एक सच्चा पश्चाताप। व्यभिचार के लिए पश्चाताप होना बहुत ज़रूरी है ना? पास्टर जी, लेकिन पश्चाताप के बाद भी व्यभिचार हो जाए हाँ, तो क्या? पश्चाताप करने के बाद भी अगर आप पाप कर रहे हैं, इसका मतलब आपने अभी तक सही रीति से पश्चाताप ही नहीं किया है। तो पास्टर जी, एक सही रीति से पश्चाताप पूरा कब होता है? जब हम एक एक चीज़ों को लेकर प्रभु के सामने रोते हैं। उस स्त्री को आप देखो, है ना, बाइबल में एक स्त्री के बारे में जिक्र किया गया है कि वो पूरे गांव की बदनाम औरत थी जी, और वो यीशु मसीह के पास में आई, है ना, और वो यीशु मसीह के पास में आने के बाद वो अपनी बढ़ाई वहाँ पर नहीं कर रही है, वो अपने आप को नहीं बता रही है, वो सिर्फ उसके चरणों में बैठकर क्या कर रही है, रो रही है, सिर्फ रो रही है, मतलब अपने आप को खाली कर रही है। जब तक आप खाली नहीं होंगे, आप पवित्र आत्मा से कैसे भरे जाएंगे? पता है, आज जवानों को पश्चाताप क्या, यही नहीं मालूम। एक प्रभु के दास ने बड़ा अच्छी एक बात को बोला, पश्चाताप का मतलब ये नहीं है कि मैं आज से पाप नहीं करूंगा। पश्चाताप का मतलब है कि प्रभु मैं पाप नहीं करना चाहता, मतलब वो पवित्र आत्मा की सहायता को मांग रहा है। पवित्र आत्मा, आप मेरी सहायता करो कि मैं पाप नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे आप फिर से पाप करेंगे। पर जब आप पवित्र आत्मा की सहायता को मांगेंगे, पवित्र आत्मा हर समय आपकी सहायता करेगा और आपको उस पाप से दूर रखने में, उस व्यभिचार के पाप से दूर रखने में, है ना, वो आपकी मदद करेगा। इसलिए तो प्रभु के दास पौलुस लिख रहे हैं कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूँ। मतलब मैं रोज पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूँ। मैं मारता कूटना मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को पनिश कर रहे हैं, नहीं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा रोज जो चीजों में प्रबल होना चाहती है उन चीजों से लड़ रहे हैं। ये लड़ाई है, व्यभिचार से आप अकेले नहीं लड़ सकते। आज जवानी के आलम में अगर आप व्यभिचार के पाप से गिरे हुए, इतना आसान नहीं है वहां से बाहर निकलना जी, पर पवित्र आत्मा है जो आपको वहां से बाहर निकाल सकता है। आप नहीं निकल सकते, है ना। मैं कई ऐसे प्रभु के दासों की गवाहियों को जानता हूं जो वो भी पाप में गिरे। मैं कई ऐसे प्रभु के दासों को जानता हूं कि प्रभु को जानने के बाद भी वो पाप में गिरे, क्योंकि वो खुद उस पाप से लड़ रहे थे। मैं भी गिरा हूं जी, प्रभु को जानने के बाद मैं भी गिरा हूं, मैं भी गिरा हूं पास्टर जी। हाँ, खुदा का बड़ा अनुग्रह है, समझ में आया कि हम इससे नहीं लड़ सकते, है ना। कई बार कई लोग अपने पाप को छुपाने की कोशिश करते हैं जी, राइट, है ना, उनको शर्म आती है या फिर उनको लगता है कि पास्टर मेरे बारे में क्या बोलेगा। पर बाइबल कहती है जो अपने अपराधों को मान लेता है और उसको छोड़ देता है, उस पर दया की जाए। आमीन। मानना जरूरी है सर। आज दिक्कत क्या है ना, हम अपने पापों को छुपा रहे हैं, मान नहीं रहे। अगर आज एक जवान किसी पाप में है ना, उसको लगता है कि मैं इस पाप को छुपा लूंगा। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि एक बहन, बहुत समय पहले मेरी उससे मुलाकात हुई और मैं एक दिन ऐसे बैठा था और प्रभु के आत्मा ने मुझको बोला कि उस बहन को फ़ोन लगा जी। मैंने उसको फ़ोन लगाया, बोला कैसे बहन, क्या है? उन्होंने बोला अच्छा है। मैंने बोला कि क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है? तो उन्होंने बोला कि हाँ। बोला क्या आपको मालूम है जब आप व्यभिचार के पाप में गिरे हुए हैं और आप व्यभिचार करते हैं तो वो परमेश्वर आपको देखता है? तो वो बेटी बोली कि वो कुछ जवाब उसका नहीं आया। मैंने बोला पता है क्या आप अपने पिता के सामने वो काम कर सकते जो आप बंद कमरे में कर रहे हैं या अंधकार में कर रहे हैं? पर पता है मैं मेरा कि आपको शायद नहीं मालूम कि वो परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, जब आप उस पाप के जीवन में भरे हुए होते हैं ना, तो परमेश्वर वहां मौजूद होता है। वो फूट फूट के रोने लगी। बोली मुझको लग रहा था कि मैं अपने पाप को छुपा लूंगी। मैं बोला वो आपके
हर चीज़ को जानता है। वाओ, दाऊद बोलता है उसकी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ। मैं हर एक जवानों से बोलना चाहता हूँ, इस बात को समझो कि वो परमेश्वर सिर्फ चर्च में आपको नहीं देखता है, वो आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, आपके मोबाइल में आप किससे चैट कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, वो हर जगह आपको देखता है। वाओ, उसकी उपस्थिति हर जगह है। सही बात है। तो अगर आपके जीवन में परमेश्वर का भय आएगा, मम्मी पापा का भय नहीं, भाई बहन का नहीं, परमेश्वर का, जब परमेश्वर का भय आपके जीवन में आएगा ना, तब आप इस बात को समझ पाएंगे कि नहीं, कोई है जो मुझको देख रहा है। आजकल एक ट्रेंड हो गया है जी कि पश्चाताप करने के लिए भी आपको इनवाइट करना पड़ता है। जो पश्चाताप करना चाहते हैं वो ऑल्टर कॉल करो, वो ऑल्टर के पास में आओ, सामने आओ। ये स्त्री को किसी ने इनवाइट नहीं किया था जी, पश्चाताप किसी के बोलने पर नहीं होता है। पश्चाताप ये आपके खुद का निर्णय होता है, जब आप महसूस करते जब पवित्र आत्मा आपके मन को उस चीज के उभारता है कि आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। और ये प्रोसेस सिर्फ एक बार करने के लिए नहीं है, ये हर दिन करना है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि व्यभिचार के रिगार्डिंग आपने इन सारी बातों को बहुत करीबी से देखा होगा। मैं आपसे सच सच कहना चाहता हूं, जितने भी इस समय में हमें सुन रहे हैं, आप कोई भी हालात में रहे, आप कोई भी सिचुएशन में रहे, दिस इज वेरी डायरेक्ट मैसेज टू यू। आपका कोई भी पाप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान से बड़ा नहीं है। कि पिता का पुत्र आपके पापों को धो नहीं पाया, आपके कोई भी पाप ऐसे नहीं है। यस, मैं आज आपसे फिर से कहना चाहता हूं, आपका कोई भी पाप यीशु के बलिदान से बड़ा नहीं है। बिल्कुल सही। सो इसी समय आप कोई भी कंडीशन में रहे, आप कितने भी एज के रहे, आपने कितने भी बार पाप किया हो, आपने जानबूझ के पाप किया हो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर के सामने सरेंडर हो जाइए। जैसे वो पापिनी स्त्री हुई थी जिसने अपने आंसुओं से खुदा के पैरों को धोया और अपने बालों से पोंछा, आज आपके पास मौका है। मतलब पास्टर जी, मैंने इस समय में देखा है, अगर कहीं पे कोई बड़ी मीटिंग होती है या फिर परमेश्वर के कोई सामर्थी दास वहाँ पर आते हैं, या फिर हम देखते हैं इस समय में बहुत बड़ी बड़ी मेगा मीटिंग्स अरेंज होती है, तो मैंने ये एक चीज़ पर्सनली पहले मुझ में भी था, अभी मैं उसमें ओवरकम कर चुका हूँ, लेकिन मैं ऐसे कई सारे जवानों को देखता हूँ, उनके आंखों में ऐसे दिखता है कि प्रभु भी मुझे एक दिन वहाँ पे खड़ा करेगा। सो क्या प्रभु मुझे खड़ा करेगा, मुझे इसीलिए प्रभु को जानना है या फिर मुझे खुदा के लिए जीना है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक्चुअल में ये जो सोच है ना, कि मैं भी उस स्थान पर अपने आप को देखना चाहता हूँ, फेम पाना चाहता हूँ, है ना। देखिए, हमको प्रभु के नज़रों में प्रसिद्ध होना है, ना कि मनुष्य के नज़रों में। राइट। हमको परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया है ना, कि वो हमको फेमस करे। जी, हम ऑलरेडी फेमस हैं। हम ऑलरेडी फेमस हैं। मैं एक बात को हमेशा अपने लोगों को बोलता हूँ कि स्वर्ग आपको जानता है। आमीन, है ना। इससे बड़ा फेमस होना कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ी और हमारे लिए कोई डेजिग्नेशन नहीं हो सकता। संसार में फेमस होके आप क्या करेंगे? एक दिन आप आज फेमस होंगे, कुछ दिन के बाद फेमस इंसान मर गया, खत्म हो जाता है ना। जी, फिर वो सवाल खत्म हो जाता है। राइट, है ना। संसार में आप अगर फेमस होने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूं आपका परिश्रम व्यर्थ है। अगर वही परिश्रम आप प्रभु से कर रहे हैं, देखो, जब भी आप प्रभु के लिए कोई काम करते हैं ना, उसके पीछे आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये सिर्फ प्रभु के लिए है। देखो, बढ़ाने वाला परमेश्वर है जी। और जरूरी नहीं है कि जो आज वहां स्टेज पे आपको दिख रहे हैं वो आपको स्वर्ग में भी दिखेंगे। सॉरी है ना, इस बात के लिए सॉरी, है ना भाई। ऐसा कोई, देखो, यहूदा यीशु मसीह के साथ फ्रेम में था, पर आज वो नहीं है। जहां उसको होना चाहिए तो वहां नहीं है। राइट। आपको एक बात को याद रखना है कि आपको उसके लिए परिश्रम करना है कि जब यीशु आए मैं उसके साथ होना चाहिए। अभी जो एक्चुअली मैं कहने जा रहा हूं आपसे, ये 90% लोगों की मन की बात है। यस, ओके, ये 90% लोगों की मन की बात है जो अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं। सो एज यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम बॉर्न टू क्रिश्चियन फैमिली, राइट? सो पास्टर जी, मैंने कई सारे बड़े प्रचारकों के से और कई सारे प्रभु के महान दासों के जीवन में ये चीज पढ़ी, सुनी और देखी भी है कि मैंने 40 साल तक
बहुत पाप किया। मैं पहले गुंडा था, या फिर मैं बहुत बड़ा बदमाश था, या फिर मैं बहुत गलत था। मैंने हर एक पाप किए, मैंने व्यभिचार किया, हर नशा किया, मैंने सारी चीजें की। यस, लेकिन 40 साल के बाद पिता ने मुझे छुआ, किसी के द्वारा मुझे सुसमाचार पता चला और मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, और आज प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और वो जो बॉर्न टू क्रिश्चियन है वो आज 50 साल के भी हो गए, लेकिन आज भी प्रभु उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो आज कई सारे लोगों के मन में ख्याल आता है कि मैं भी 40 साल तक पूरे पाप कर लेता हूँ, नशा कर लेता हूँ, व्यभिचार कर लेता हूँ, सारे पाप कर लेता हूँ, और सारे पाप करने के बाद फिर मैं भी प्रभु के पास चले आऊंगा और बोलूंगा, प्रभु अब मैं मानता हूँ, अब तू मेरा इस्तेमाल कर। कई लोगों की पास्टर जी, मेंटालिटी ये है। एक मन के रियल ख्याल है। एक्चुअली मैं भी पहले ऐसा कभी सोचा करता था अपनी जिंदगी पर में। मैं आपको बताऊं, जी, जिस दिन आपने ये सोचा है ना कि मैं 40 साल पाप करके, है ना, प्रभु के बाद में अपना जीवन प्रभु को दूंगा, एक्चुअल में उसी दिन आपने जान लिया कि पाप क्या है। हाँ, और बाइबल कहती है कि पाप को जानने के बाद अगर आप पाप करते हैं तो फिर उस पाप के लिए कोई क्षमा नहीं है। मुझे माफ करना पास्टर जी, बट मैं आपको इसमें इंटरप्ट करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, सो उस समय में दाया हाथ में जो एक डाकू था, जब वो अपने पाप को एक्सेप्ट करता है जी, कि नहीं तू किसे दोष लगा रहा है, हमने तो जिंदगी भर पाप किया है ना, और आज हम हमारे पाप के बदौलत यहाँ पे है, लेकिन इसने जो कुछ पाप नहीं किया ये वहां पर है। सो मुझे ऐसा लगता है कई सारे जो वहां पे उस समय में लोग होंगे, जो चेले होंगे, जब यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही रात को मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, सो उस टाइम में कई लोग उसको देख रहे होंगे, वाह जिंदगी भर पाप किया, ना बपतिस्मा लिया, ना तू कोई चर्च गया, ना तूने कोई वचन पढ़ी, ना कोई व्यवस्था की पुस्तक को तूने जाना, लेकिन तू आज रात को स्वर्ग में होगा, है ना। तो मैं आज आपके माध्यम से और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कई सारे लोगों को ऐसा टच करना चाहता हूँ कि आप ऐसा ना सोचे कि आप जिंदगी भर पाप करेंगे और फिर एक दिन मानने के बाद आप स्वर्ग में चले जाएंगे। जी नहीं, अगर पिता ने अगर पिता ने आप तक इस बात को पहुंचा दिया है, दैट मीन्स कि आपको इस बात को दूसरों को भी पहुंचाना है। और आपको पाप से मन फेरना है, क्योंकि जो स्तर पर आप उन लोगों को देखते हैं, पिता ने आपको उनसे ऊंचे स्तर के लिए बनाया है, इसीलिए आपने उनको इस बात को अभी बता दिया है, राइट। सो राइट नाउ मैं चाहता हूं कि हम एक रैपिड फायर सेशन करें, ठीक है। रैपिड फायर सेशन मीन्स पास्टर जी यू हैव टू गिव मी आंसर इन वेरी शॉर्ट, वर्ड टू वर्ड सेशन आपको देना है। मतलब आपके दिमाग में जो सबसे पहला ख्याल आया आपको वही शेयर करना है। पास्टर जी, कोई भी 3 मिस्टेक जो आप बिलीवर्स में देखते हैं। अनाज्ञाकारिता, ओके, प्रभु के दासों के प्रति विश्वासयोग्यता नहीं, ओके, और प्रार्थना का जीवन नहीं, इसमें काफी डिस्टर्बेंस है। ओके, सो ये तीन ऐसी चीज है जो आप विश्वासियों में भी ज्यादा देख रहे हैं, राइट। वाओ। पास्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस समय में, जो समय में अभी हम जी रहे हैं, जैसा हम सब जानते हैं कि अभी अंत का समय है, राइट। सो इस समय में पास्टर जी हम देखते हैं कि हमारा ध्यान अंत आएगा इसके डर में है। इसके डर से आज लोग प्रभु के पास जा रहे हैं, लेकिन आज उनको किस तरीके से प्रभु के पास जाना चाहिए? उनको परमेश्वर के प्रेम को समझना चाहिए, ओके, है ना। उनको अपनी तैयारी को देखो, अंत आएगा जब आएगा, पर आज प्रभु हमारे जीवन के लिए क्या योजनाओं को बना के रखा है, उस तरफ हमको ध्यान देना। मैं हमेशा बोलता हूँ एक बात विश्वासियों को, सेकंड फ्लाइट का इंतजार नहीं करना है, पूरी कोशिश करो पहली फ्लाइट में जाना। आमीन, आमीन। सेकंड फ्लाइट का सोचो भी मत, टिकट भी मत बुक करो। दोनों टिकट बुक करके रखते हैं, सेकंड का भी फर्स्ट का भी। कई विश्वासी आज इसमें ही है, रैप्चर के बाद। हाँ, आजकल कई लोग, उनको वो बाइबल क्या बोलती है, जो विश्वास करता संदेह करता उसको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आपका विश्वास है कि सेकंड फ्लाइट पर है तो आपको पहली फ्लाइट नहीं मिलेगी। आपको, अगर आपका विश्वास है कि मैं रैप्चर में उठाया जाऊंगा, तो फिर आपको ट्रिपल सिक्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको उन तरफ, हाँ, शिक्षाओं का होना जरूरी है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, शिक्षाओं का होना जरूरी है, पर बहुत ज्यादा उन बातों को सोचकर उस डर में जीना, ये बहुत गलत बात है। वाओ। सो इस समय में आप किसे अपना इंस्पिरेशन समझ पाएंगे, या फिर आपको
किस मैन ऑफ गॉड या किस वुमेन ऑफ गॉड का जीवन आपको ज़्यादा प्रभावी करता है इस समय के? देखिए स्वप्निल भाई, मेरे जीवन में तो बहुत से प्रभु के दासों ने जो है एक छाप को छोड़ा है। जैसे कि जो मेरे जिनके द्वारा मैंने प्रभु को जाना, है ना, मैं उनको अपना आत्मिक पिता भी बोल सकता हूँ, है ना, है कि नहीं, कि पसराज इब्राहिम, है ना, मैं उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा हूँ, है ना। उन्होंने मुझको एक बात को सिखाया था। जब मैं पहली बार सेवकाई में आया, उनके साथ गया था, तो जब उन्होंने मुझको स्टेज पे खड़ा किया प्रार्थना करने के लिए, है ना, प्रभु उनको बहुत ब्लेस करे, क्योंकि उन्होंने ना मेरे लाइफ में मुझको यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत किया है ना। क्योंकि क्या होता है ना, एक व्यक्ति होता है, उसको एक समय एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना। तो सपोर्ट प्रभु के दास के द्वारा मुझको मिला कि उन्होंने मुझको एक चीज़ सिखाई थी कि लोग आपको स्टेज पे नहीं देखते हैं, लोग आपको स्टेज के नीचे देखते हैं, लोग आपको स्टेज से सुनते हैं। हाँ, तो पहले अपने स्टेज के नीचे का लाइफ सही करो, तो स्टेज के ऊपर अपने आप लोग आपको सुनना चालू कर देंगे। तो मैं आज भी उस बात को लेकर चलता हूँ। और उसके बाद कई प्रभु के दास, है ना, मैं कई ऐसे प्रभु के दासियों को अपने जीवन में देखता हूँ जिनके द्वारा मैं सीखता हूँ, है ना। मैं एक्चुअली, जैसा मैंने नाम लिया प्रोफेट घना कुरे जी, जवानी के समय में अपने आप को प्रभु को इस तरीके से देना, ऐसा समर्पित जीवन, है ना। मैं सच में बहुत ब्लेस्ड होता हूँ। प्रभु के दास पास्टर अंकुर नरूला जी से ब्लेस्ड होता हूँ कि किस रीति से उन्होंने अपनी सेवकाई की शुरुआत की, और आज परमेश्वर उनको कहाँ से कहाँ सिर्फ परमेश्वर के साथ विश्वास हो गया था। और ऐसे कई प्रभु के जन हैं, ऐसे प्रभु के दास है ना, जिनको जीवन को लेकर आज भी मैं सीखता हूँ। पास्टर जी, मुझे एक और सवाल बहुत सताता है। अगर कोई जवान अकेला है, अगर कोई बहुत टूटा हुआ है, मतलब अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अपने फैमिली से भी कभी कुछ शेयर नहीं कर पाता है, अपनी मदर से भी नहीं कर पाता है, अपने फादर से, अपनी सिस्टर से, अपने भाइयों से, है ना, अगर कोई ऐसा पर्सन, फर्क नहीं पड़ता वो बिलीवर है या फिर नॉन बिलीवर है, अगर कोई ऐसा इंसान जिसके आंखों के सामने कई सारे इंसान हैं, लेकिन अगर फिर भी वो खुद को अकेला महसूस करता है, आप उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, बाइबल ऐसे बताती है कि प्रभु यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। आप जब टूटे मन के साथ, बाइबल में लिखा है, वो टूटे और पिसे हुए की मन की प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वाह। जब आप ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे हालातों में बीत गुजर रहे हैं, है ना, जब आप उस प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई के साथ पुकारते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप एक मसीह है या नहीं है, आप बिलीवर है नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमेशा इस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह का देखने का नजरिया आपको, आपके जो जिस जगह पर आप है उस जगह से नहीं है, है ना। वो आपको उस नजर से देखता है जो जगह उसने आपके लिए तैयार करके रखी है। वाह, वेरी डीप। जो योजनाओं को उसने आपके लिए बना के रखा है। जब मैं पाप में था तो उसको देखने का नजरिया मुझको पापी की नजर से नहीं था, वो मुझको पास्टर एलिक के रूप में देख रहा था। वाह। इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। अगर वो उस समय मुझको पापी की नजर से देखता ना, तो शायद वो मेरे पाप को क्षमा नहीं कर सकता था, कि मेरे पाप ऐसे थे। पर वो मुझको उस समय वो पास्टर के रूप में देख रहा था ना, और उसने मेरे जो पाप थे उसको क्या कर, बाइबल कहती है उसने अपने पीछे कर दिया है, ताकि सामने या ना तो उसको थोड़ा सा अलग कर दिया है, ऐसे पीछे किया कि वो दोबारा उसको दिखाई भी ना दे। जैसे वो आपको, जैसे उसने आपको बनाया था ना, वो आज भी आपको वैसे ही देखता है, पूरी तरीके से पवित्रता में। इसलिए वो पूरी कोशिश करता है कि कोई, बाइबल में लिखा है, वो नहीं चाहता किसी का जीवन नाश हो। तो मैं आज ऐसे लोगों से बोलना चाहूँगा जो ऐसे परिस्थितियों में है, हालातों में है, परिवार से टूटे हुए हैं, घर से टूटे हुए हैं, पति से टूटे हैं, पत्नी से टूटे हुए हैं, आप सिर्फ अपनी परिस्थितियों को लेकर यीशु मसीह के पास में आए। सिर्फ दाऊद बोलता है, मैंने गहरे गर्त से उसको पुकारा और उसने मेरी सुन लिया। आप उसको पुकारिए, उससे बोले, प्रभु अगर तू है तो मुझ पर अपने आप को प्रकट कर, मेरा कोई नहीं दुनिया में। मैं आपको बताऊं, वो आपके हाथ को पकड़ के आपको चलना सिखाएगा। वो एकमात्र एक ऐसा परमेश्वर है जो वो आपको उस अकेलेपन से बाहर लाएगा। वो एकमात्र एक ऐसा परमेश्वर है जो आपके टूटे हुए दिल को शांति देगा, क्योंकि बाइबल कहती है वो शांति का राजकुमार है। एक सच्ची शांति को अगर कोई देने वाला है तो वो सिर्फ परमेश्वर है। मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं और आप अपने जीवन में किसी को ढूंढ रहे हैं, कोई तो हो जो मुझको समझ पाए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो आपको समझ सकते हैं। क्योंकि उन्होंने आपके लिए बलिदान दिया है, उन्होंने आपके लिए लहू बहाया है, उन्होंने आपके लिए उस क्रूस पर अपने आप को दे दिया है।
है ना, उन्होंने कॉस्ट को पे किया है और वो आपकी परिस्थितियों को, आपके हालातों को और आपके जीवन को समझ सकते हैं। सो इम्पैक्टफुल एंड सो टचेबल। सो पास्टर जी, आपके साथ समय बिताकर और परमेश्वर की ओर से, क्योंकि वचन कहता है कि जब भी धर्मी जन कहीं मिले, आमीन, वो उसकी योजनाओं का प्रतिफल है। मैं यकीन रखता हूँ कि आप में से कोई भी लोग ये ना सोचे कि पासबानों को ऐसे पॉडकास्ट में नहीं आना चाहिए या फिर उन्हें इस सोशल मीडिया में या फिर इतना नहीं परफॉर्म। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर शैतान ने एक विश्वासी को, एक मनुष्य को घेरने के लिए अगर सोशल मीडिया का यूज़ कर सकता है, तो आज एक परमेश्वर का इंसान, तो आज एक प्रभु का नबी, तो आज एक प्रभु का व्यक्ति, तो आज मैन ऑफ गॉड उस सोशल मीडिया का यूज़ क्यों नहीं कर सकता कि वो उस इंसान को, जिसे शैतान ने सोशल मीडिया के थ्रू खींचा है, वो उसको सोशल मीडिया के थ्रू वापस लाए। आमीन। मैं एक बात को बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा इसमें एक बात को ऐड करूँगा कि मैं समझता हूँ कि आज इस बातों को सुनने के बाद आपके लाइफ में और भी कई सारे सवाल आएंगे। तो अगर ऐसे कोई आपके सवाल है ना, जिनका उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। यस। अगर प्रभु ने चाहा तो हम ज़रूर से वी विल कम बाय आवर पार्ट 2 एज वेल। यस, तो हम उसको उसके जो भी उत्तर है पवित्र आत्मा के द्वारा हम आप तक पहुंचाएंगे। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि लोग, उनके पास सवाल है पर जवाब नहीं है ना। तो जब सवालों के जवाब हमारे जीवन में नहीं आते हैं ना, तो हम थोड़े से विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसा सवाल अगर आपके मन में चल रहा है और आपको लगता है कि मुझे इसके प्रत्युत्तर की, उसके उत्तर की आवश्यकता है, मैं जानना चाहता हूँ इस बारे में, तो ज़रूर से आप हमको कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और परमेश्वर ने चाहा तो हम बहुत जल्द आपको इसका जवाब देंगे। तब आप सबको आशीष दें। यस, थैंक यू। सो पास्टर जी, मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट के अंत में आप एक प्रेयर कर दीजिए, राइट, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे लिए, और सारी बातों के लिए आप प्लीज़ एक प्रेयर कर दीजिए। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके सामर्थ्य नाम को बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। बहुत धन्यवाद प्रभु कि आज आपने हमें ये अवसर दिया कि हम इस मंच पर आकर परमेश्वर पिता, खुदावंद राजा, आपकी उपस्थिति में होकर ऐसे लोगों तक परमेश्वर पिता वो बातों को पहुंचा सके परमेश्वर, जो आज आप लोगों से कहना चाहते हैं। और पिता, हम विश्वास करते हैं कि आज आपने कई एक लोगों से बातचीत किया है प्रभु। जब ये परमेश्वर पिता हालेलुया ब्रॉडकास्ट परमेश्वर खुदावंद सोशल मीडिया पर जाता है प्रभु, हम विश्वास करते हैं कई एक लोग अपने सवालों के जवाब को पाएंगे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि खुदावंद मेरे यीशु राजा, कि इस परमेश्वर पिता वार्तालाप के द्वारा कई एक लोग अपने जीवन में उन बंधनों से आज़ाद होने पाए पिता, उन तमाम ऐसी चीज़ों से, ऐसी गलतियों से बाहर आने पाए और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने पाए। और आप ऐसा कर रहे प्रभु, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता। हमारे भाई स्वप्निल के लिए भी प्रभु मैं खुदावंद धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, कि आज प्रभु उन्होंने हमें अवसर दिया कि हम इस मंच पर आकर परमेश्वर पिता जो आपने हमको दिया प्रभु, जो खुदावंद ऐसी बात है जो कई बार हम लोगों से शेयर नहीं कर पाते प्रभु, पर्सनली उनसे नहीं बोल पाते प्रभु, आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपने सीखने और सिखाने का अवसर दिया। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं और इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जाइए, खुश रहिए, परमेश्वर की महिमा में हमेशा भरपूर रहिए और अपने आप को प्रभु के बहुत करीब लेकर आइए, क्योंकि सक्सेस और जय आपकी है। आमीन।